भारत की खुदरा महंगाई जो है वो 11 महीनों में सबसे कम आई है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है 4.83% में आई है अप्रैल के महीने में, और मार्च में ये 4.85% थी। तो ये 11 महीने में जो है खुदरा महंगाई सबसे कम आई है। लेकिन जो बात जिससे सबको चिंता हो रही है, या जो इकोनॉमिस्ट के साथ जो डिस्कशन पॉइंट जो हो रहा है, वो ये है कि खाद्य महंगाई यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। वो अप्रैल के महीने में 8.7% पर आया है, और 8.52% पर था इस खाद्य महंगाई यानी कि फूड इन्फ्लेशन मार्च में। तो ये बढ़ावा आया है, ये बढ़ावा दिख रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि वेजिटेबल और पल्सेस का जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन डेटा है, वो अभी भी ज्यादा है, डबल डिजिट में है। तो ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं बिजनेस इकोनॉमिस्ट संचिता मुखर्जी। संचिता, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो जो दर्शक घर बैठ के ये डेटा देख रहे हैं, जो इसको स्टडी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए जो है पूरा जो इन्फ्लेशन का रेट है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम आई है। सबसे 11 महीनों में उनको जो है दाम कम दिख रहे हैं, महंगाई कम दिख रही है। पर सबसे पहले तो क्या ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन साथ ही साथ एक चिंता का साइन ये है कि देखिए जो फूड इन्फ्लेशन है वो हमें बढ़ती हुई दिख रही है, वो अभी भी काफी हाई आ रही है। तो जो लोग घर बैठे खाद्य महंगाई के बारे में यानी कि फूड इन्फ्लेशन के बारे में चिंता में है, उनको आप क्या कहेंगे? नमस्कार साक्षी, एंड धन्यवाद आपके दर्शकों को। फूड इन्फ्लेशन जो है, अभी हमारे पास जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि इस साल मॉनसून अच्छा होने वाला है, तो ये हमारा जो खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन है उसको काफ़ी एड करेगा। सो ये कैपिटल मार्केट्स में भी होप है, इकोनॉमिस्ट का भी व्यू है कि शायद ये फूड इन्फ्लेशन जो है, जो खाद्य महंगाई है, वो थोड़ा ट्रांजिटरी, मतलब ये पास थ्रू हो सकता है। इसके चांसेस काफी हाई है, क्योंकि मॉनसून का जो प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छा आई हुई है। सेकंड, हमें घर बैठ के ये सोचना चाहिए, जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जो इतना लो आया है, 11 महीने में लोएस्ट जो पॉइंट है, वो क्यों आया है? बिकॉज वर्ल्ड ओवर अगर आप देखोगे, जितनी भी देश है, मान लो आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड मार्केट्स, डेवलप्ड इकोनॉमीज, सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। हाई सिंगल डिजिट्स, कुछ कुछ कंट्रीज में तो डबल डिजिट्स भी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने काफी हद तक, बहुत एक्सटेंट तक उन्होंने नोट छापे, वॉर हुआ, 2 वॉर्स अभी भी चल रहे हैं। सो उन्होंने ये इस चीज को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया। जब इंडिया में एक्चुअली बहुत काफी सुधार आई है इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स। जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई का और गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स ने एक्चुअली काफी हेल्प किया है रिटेल इन्फ्लेशन को काफी हद तक चेक करने में। ये इसलिए रिटेल इन्फ्लेशन का जो फुटप्रिंट है वो काफी हद तक नीचे आई हुई है, और ये आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, 2 to 6% की बैंड में है। हमारे लिए एक्चुअली ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि हमारे जो रेट्स है, इकोनॉमी की जो रेट्स है, जो बैंकिंग के क्रेडिट की, बोरोअर्स जो हम जिस रेट पे हम लोन्स लेते हैं, इसका काफी हद तक संभावना है कि रेट्स कट हो सकते हैं एंड ऑफ द ईयर, या होल्ड पे रह सकता है। इट इज एनीवे वर्ल्ड ओवर काफी लो रेट्स है हमारी इकोनॉमी में अभी, विच इज गुड फॉर आवर बिजनेसेस, विच इज गुड फॉर पीपल जो लेंडिंग लेते हैं बैंक से। इसका काफी स्ट्रॉन्ग हद तक एक संभावना है कि आरबीआई ईयर एंड तक रेट्स का कट करे, एंड दिस इज ऑल पॉजिटिव, क्योंकि रिफॉर्म्स जो है वो इन्फ्लेशन को काफी हद तक चेक में रखा है। जी बिल्कुल। और जो लोग घर बैठे ये देख रहे हैं कि देखिए जो है वेजिटेबल्स और पल्सेस का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अभी भी डबल डिजिट में है। तो अगर वो ये देख रहे हैं ये डेटा और सोच रहे हैं कि अब आगे जाके क्या ये चिंता की बात है, आप उनको क्या कहना चाहिए? ये डेटा को मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है थोड़ा कॉशियस अप्रोच इसमें। आरबीआई भी अगर आप देखोगे, दे आर वेरी वेरी कॉशियस ऑन फूड प्राइसेस, सीरियल, पल्सेस, क्योंकि इंडिया में ये एक फैक्ट है। वी आर एट द वेगरीज, मतलब मॉनसून के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं, वेदर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये एक फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, हम डिनाइल में रह नहीं सकते। इसको मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट है,
पैनिक करने की अभी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि अभी मैंने जो कहा, जो संभावना है मॉनसून अच्छी होने की, खारिफ प्रोडक्शन अच्छे होने की, अभी राबी वीट प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छी हुई है, सो टच वुड थिंग्स आर गोइंग वेल। बीच बीच में अगर प्राइसेस में काफी वॉल्टिलिटी आती है, तो हमने देखा पहले भी गवर्नमेंट ने वो एक्सपोर्ट बैन कर दिया था अनियन की प्राइसेस में। सो ऐसे थोड़े बहुत इंटरवेंशंस होंगे पॉलिसीज में, बट इसको माइंडफुल रखना, इस पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। और जो लोग ये देख रहे हैं कि देखिए रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन की जो डेटा में है वो थोड़ा अंतर आया है। हमने देखा है कि ग्रामीण एरियाज़ के लिए जो है इन्फ्लेशन 5.43% आया है, यानी कि रूरल इन्फ्लेशन, और अर्बन यानी कि शहरों के लिए जो इन्फ्लेशन आया है वो 4.11% पर आया है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए जब रूरल इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रहा है अर्बन इन्फ्लेशन से, यहाँ पे लाइफस्टाइल्स अलग हैं, लोगों का जो है रहने का, कमाई का ज़रिया वो अलग है, तो ये क्या ये चिंता की बात है? नहीं नहीं, ये चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो ये कहूंगी कि इट्स अ पॉजिटिव, ये ब्राइट स्पॉट है इकोनॉमी में, क्योंकि हम 3-4 साल से रूरल डिमांड को लेके बहुत दुखी थे, जबकि अर्बन डिमांड कंजम्पशन में, गुड्स में, रियल एस्टेट में बढ़ते चला जा रहा था। रूरल डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी इकोनॉमी में, वेज ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो एक्चुअली कंसर्न पॉइंट्स थे। अभी जो रूरल इन्फ्लेशन का थोड़ा सा जो अपटिक आया है, स्लाइटली हायर देन अर्बन अपटिक, ये एक ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि रूरल डिमांड इज इम्प्रूविंग। आप देख लीजिए टू व्हीलर्स के सेल्स, आप देख लीजिए कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स के, एफएमसीजी गुड्स के सेल्स, थोड़े बहुत रियल एस्टेट की जो भी वैल्यूएशंस हो रही है, अपटेक इन द वेज इन्फ्लेशन जो रूरल इंडिया में हो रही है, ये काफी ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है, बिकॉज ये दिखाता है कि रूरल इंडिया में भी थोड़ी बहुत डिमांड आई है अभी, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ये अच्छी बात जी, है। बिल्कुल। और हमने एनडीटीवी पर ये सारी बातें रिफ्लेक्ट करी हैं, जैसे कि आपने कहा कि एफएमसीजी गुड्स से लेकर ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि रूरल डिमांड में पिकअप हो रहा है। बहुत धन्यवाद ये सारा इन्फ्लेशन डेटा जो है हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करने के लिए, और हम इन सारी बातों पे बातचीत जारी रखेंगे।